श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 5 जुलाई को शुक्रवार के दिन अमावस्या की बहुत ही विशेष तिथि है। और यह अमावस्या की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि यह सावन से पहले पड़ने वाली अंतिम अमावस्या की तिथि है। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन आपको मात्र एक कनेर के फूल से और एक चावल के दाने से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को, तमाम समस्याओं को एक साथ समाप्त करने वाला है। देखिए, यदि आपको धन कमाने के लिए बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, धन की प्राप्ति आपको कहीं से नहीं हो पा रही है, रुपए और पैसों की जीवन में बहुत अधिक समस्याएं चल रही हैं, आप अपने व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए कई अधिक प्रयास कर चुके हैं, नौकरी के लिए आप कई अधिक प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है जिसकी वजह से आपको बहुत अधिक तनाव में रहना पड़ता है। दिन भर आप किसी न किसी प्रकार की चिंता में डूबे रहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि इस उपाय को करने के बाद आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह अमावस्या बहुत ही खास है, विशेषकर सावन से पहले पड़ने वाली अमावस्या है। इसीलिए आपको इस दिन यह विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आपके जीवन में जो चल रही सारी समस्याएं और सारी बाधाएं वह इन उपायों के माध्यम से समाप्त होने वाली हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 2 से 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। और यह जो उपाय हैं आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है। कनेर के पुष्प बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप अमावस्या की तिथि में कनेर के पुष्प से कोई भी उपाय शिवलिंग के सामने कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से हमारी जो सारी मनोकामनाएं हैं वह बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाती हैं। अब इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको अंत में मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना भी कहीं से भी टूटा हुआ, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है इस अमावस्या की तिथि में भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए थे, इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके जीवन में जो भी दिक्कत या फिर किसी भी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको मन में स्मरण कर लेना है। और उस मनोकामना की परिपूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपकी हथेली में जो एक बेलपत्री है, इसे आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित कर देनी है। अब आपके पास जो चावल का दाना है, इसे भी आपको जो आपने शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित की थी उसी के ऊपर आपको ये चावल का दाना समर्पित कर देना है। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो कनेर का पुष्प लेकर के गए थे, इस कनेर के पुष्प को भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना होगा। और आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो आप एक लोटा जल लेकर के आए थे तांबे के पात्र के अंदर, इससे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, सभी सामग्रियां अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपको महादेव से अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या की विशेष तिथि में इस प्रकार से यह उपाय करता है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई भी रोग की समस्या है, या फिर धन की प्राप्ति हमारे जीवन में नहीं हो पा रही, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर हमारी नौकरी में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है,
जिस भी प्रकार की हमारे जीवन में समस्या चल रही हैं वह सभी समाप्त होने लगती हैं। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय इस अमावस्या की तिथि में अवश्य ही करना है। अब हम जानते हैं दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर आपको अपने घर पर ही करना है और विशेषकर यह उपाय आपको शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती आप जो अपने हाथ में मोली वाला धागा बांधते हैं, कलावा का धागा बांधते हैं, उसी बाती का आपको इस दीपक में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती वाला शुद्ध घी का दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए फिर इसी के साथ में आपको मात्र 3 हरी इलायची लेनी है। देखिए जब भी हम कोई भी हरी इलायची का उपाय करते हैं तो यह हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करता है, धन धान्य में वृद्धि करता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, क्योंकि जो इलायची हैं वह माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती हैं। इसीलिए आपको इस उपाय के लिए सिर्फ 3 हरी इलायची लेनी है। अब देखिए दोस्तों यह जो हरी इलायची हैं और जो दीपक हैं इन दोनों को आपको शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में अपने ही घर पर, जहाँ पर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 3 हरी इलायची हैं उनमें से आपको पहली हरी इलायची अपने सीधे हाथ में रखना है और तुलसी जी के पौधे की थोड़ी सी मिट्टी आपको हटानी है और उस मिट्टी में आपको ये पहली हरी इलायची डाल देनी है और आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरी हरी इलायची भी आपको इसी प्रकार से उसी जगह यानी कि जहाँ आपने पहली हरी इलायची तुलसी जी की मिट्टी के अंदर दबाई है उसी स्थान पर आपको दूसरी हरी इलायची भी रख देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर तीसरी हरी इलायची भी आपको तुलसी जी की मिट्टी में ही दबा देनी है और आपको महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद जो मिट्टी आपने हटाई थी उस मिट्टी को आपको इलायची के ऊपर ढक देना है और अंत में जो आप एक दीपक लेकर के आए थे जिसमें आपने लंबी बाती का प्रयोग किया है, इस दीपक को आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना होगा ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इसकी जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या की इस विशेष तिथि में यह उपाय करता है तो उसके जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा उपाय भी करना है। अब हम जानते हैं अंतिम और तीसरे उपाय के बारे में। देखिए शुक्रवार की अमावस्या तिथि है और यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति कमज़ोर है, यानी कि वह जो व्यक्ति है बहुत अधिक चिड़चिड़ा रहता है, घर में बार बार क्लेश करता रहता है, उस व्यक्ति को बहुत अधिक डिप्रेशन रहता है यानी कि तनाव रहता है, तो विशेषकर आपको इस अमावस्या की तिथि पर यह उपाय कर लेना चाहिए। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 पात्र लेने हैं। एक पात्र आपको तांबे का लेना है जिसमें आपको शुद्ध जल भरना है और एक पात्र आपको स्टील का लेना है जिसमें आपको सबसे पहले 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और फिर इसमें आपको शुद्ध जल मिलाना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और ये जो सभी सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। तो देखिए सबसे पहले तो आप जो 11 चावल के दाने लेकर के आए थे इसे आपको स्टील के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको ईदम अक्षितम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब ये जो स्टील का पात्र है जिसमें आपने कच्चा दूध और चावल मिलाए हुए हैं, सबसे पहले तो इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब देखिए दोस्तों अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, इससे भी आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय अमावस्या की तिथि में करता है तो इस उपाय को करने से आपका जो चंद्र ग्रह है वह मजबूत होता है, आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह दूर होती हैं। तो जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।